अब हम आगे की विधियों पर चलते हैं। जिस तरह अभी तक की विधियों ने हमें श्वास, ध्वनि, मौन, भावनाओं और स्वप्न की गहराई में झांकने का अवसर दिया, उसी तरह अब की विधियां चेतना के और भी सूक्ष्म पहलुओं को सामने लाती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की खूबी यही है कि ये हमें बताता है, हर स्थिति, हर अनुभव ध्यान का द्वार बन सकता है। 11वीं विधि, संवेग, शरीर में ऊर्जा का अनुभव। शिव कहते हैं कि जब भी तुम्हारे शरीर में कोई तीव्र संवेग उठे, जैसे अचानक भय, उत्तेजना या आनंद, तो उस ऊर्जा को बाहर की ओर ना बहाओ, ना ही उसे दबाओ, बस उसे भीतर पूरे सजग भाव से अनुभव करो। वही ऊर्जा तुम्हें चेतना की गहराई तक ले जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से ये विधि ये सिखाती है कि शरीर और उसकी ऊर्जा शिव की ही अभिव्यक्ति है। यदि हम उस ऊर्जा को दबाएंगे नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो वही ऊर्जा हमें रूपांतरण की ओर ले जाएगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे सोमैटिक अवेयरनेस कहते हैं। आधुनिक बॉडी ओरिएंटेड थेरेपीज जैसे सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग या ट्रॉमा रिलीज वर्क भी यही सिद्धांत अपनाती है। जब हम शरीर में उठती ऊर्जा को सजग होकर महसूस करते हैं, तो पुराना दबी हुई पीड़ा, ट्रॉमा धीरे धीरे मुक्त होती है और नर्वस सिस्टम संतुलन में आ जाता है। 12वीं विधि, आश्चर्य, विस्मय को ध्यान बनाना। शिव कहते हैं कि जब किसी भी दृश्य या घटना को देखकर तुम्हारे भीतर विस्मय जागे, जैसे विशाल आकाश, गगनचुंबी पर्वत, अथाह सागर या कोई अप्रत्याशित सुंदरता, तो उसी विस्मय की भावना में पूरी तरह डूब जाओ। वही विस्मय तुम्हें तुम्हारे पार के सत्य तक पहुंचा देगा। आध्यात्मिक स्तर पर यह हमें अहंकार की सीमाओं से बाहर ले जाता है। विस्मय का क्षण हमें याद दिलाता है कि हम छोटे से मैं नहीं, बल्कि एक असीम चेतना का अंश है। मनोविज्ञान में इसे ऑ एक्सपीरियंस कहा जाता है। शोध बताते हैं कि विस्मय की भावना व्यक्ति को विनम्र बनाती है, उसका ध्यान स्वकेंद्रित चिंताओं से हटाकर व्यापक दृष्टि की ओर ले जाती है। इससे तनाव कम होता है और जीवन के प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड बढ़ती है। 13वीं विधि, मधुर भावनाओं का ध्यान। शिव कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर गहन प्रेम, करुणा या मित्रता जैसी कोई सकारात्मक भावना उठे, तो उसे केवल भावनात्मक रूप से ही जीना नहीं, बल्कि ध्यान का विषय बना लो। उस भावना में पूरी तरह सजग होकर ठहरो। आध्यात्मिक रूप से ये भावनाओं को दिव्यता का द्वार मानता है। प्रेम या करुणा केवल सामाजिक भावनाएं नहीं है, बल्कि शिवत्व की झलक है। मनोविज्ञान के अनुसार ये विधि लविंग काइंडनेस मेडिटेशन यानी मितता से मिलती है। शोध बताते हैं कि नियमित कंपैशन मेडिटेशन करने वालों में एम्पैथी सर्किट्स जैसे इंसुला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स मजबूत होते हैं। इससे व्यक्ति अधिक दयालु, संतुलित और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। 14वीं विधि, स्वाद और स्पर्श को ध्यान बनाना। शिव सिखाते हैं कि जब तुम किसी वस्तु का स्वाद लो या किसी सतह को स्पर्श करो, तो उस अनुभव में इतने सजग रहो कि स्वाद और स्पर्श केवल इंद्रिय नहीं, बल्कि चेतना की लहरें बन जाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये विधि हमें बताती है कि कोई भी इंद्रिय अनुभव साधना का मार्ग बन सकता है, यदि उसमें संपूर्ण सजगता लाई जाए। मनोविज्ञान में ये विधि माइंडफुल ईटिंग और सेंसरी माइंडफुलनेस जैसी है। इसका अभ्यास तनाव कम करता है, अवसाद में राहत देता है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण में लौटाता है। जो लोग चिंता या कंपल्सिव बिहेवियर से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये तकनीक अत्यंत सहायक है। 15वीं विधि, शून्यता में ठहरना। शिव कहते हैं कि जब तुम किसी चीज को खोज रहे हो और अचानक रुक जाओ, या जब विचारों की धारा अचानक थम जाए, उस क्षण की शून्यता को पकड़ लो। वही शून्यता तुम्हारी असली पहचान है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये निर्विचार समाधि की ओर ले जाने वाली साधना है। मन जब थमता है, तब साधक अपने असली स्वरूप, शुद्ध साक्षी का अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये गैप अवेयरनेस कहलाती है। विचारों के बीच के छोटे छोटे अंतराल पर ध्यान देने से मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। इससे ओवरथिंकिंग कम होता है और व्यक्ति गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव करता है। इन विधियों से हमें ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान भैरव तंत्र में कोई भी स्थिति व्यर्थ नहीं है। चाहे वो शरीर की ऊर्जा हो, विस्मय का क्षण हो, प्रेम की भावना हो, स्वाद का अनुभव हो या अचानक मिली शून्यता, सबको ध्यान का मार्ग बनाया जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि साधना जीवन से अलग कुछ नहीं, बल्कि जीवन को सजगता से जीने की कला है।